इस कार्यकाल में, विधानसभा के कार्यकाल में 6 टर्म हुए हमारे इंडिपेंडेंट, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने में, उनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित होकर के काम करने का अवसर मिला। सम्मान करते हैं। प्रियंका गांधी महिलाओं को जगह देंगे इस बार? आपको लगता है कांग्रेस का कोई वजूद है? वो 40% की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं उनका अपना नजरिया है, ठीक है। महिलाएं तो बराबर की हकदार होती हैं पुरुषों में, कहीं। अच्छा, बहन जी भी थोड़ा सा आगे आई है, क्या कहेंगे? बहन जी आगे आई है, बसपा लगातार मेहनत कर रही है। देखिए, चुनाव है, हर दल मेहनत कर रहा है, सभी लोग, हम लोग भी देखिए, आप सभी समर्थक, सभी शुभचिंतक, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य ही नहीं, सबसे बड़ा राज्य भी है, और जिस करवट उत्तर प्रदेश की राजनीति जो करवट लेती है, देश पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो 2022 का चुनाव है, सन्निकट है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि प्रियंका गांधी जो मेहनत की, जो भी महिलाओं को आपने कहा 40% आरक्षण, तो इस तरह का कोई बयान माने मतलब नहीं रखता है, इसलिए कि सब सरकार बनेगी तब हम ये देंगे वो देंगे या इतने प्रत्याशी देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, योगी जी ने कहा था कि पिछली सरकारों में दंगे हुआ करते थे, आज उनका बयान आया है, तो क्या आप समझते हैं पिछले 5 साल में व्यवस्थाएं सही रही हैं इस सरकार में? दंगे तो नहीं हुए, ये तो बात सही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। ऐसा सरकार नहीं, आपने कहा सांप्रदायिक दंगों के फ्रंट पे बिल्कुल नहीं हुए। अच्छा, एक तरीके से कहा जा रहा है कि राम राज लौटा है। देखिए, राम राज्य तो भगवान श्री राम ही ले आ सकते हैं, वो कोई इंसान के बस की बात नहीं है। राम राज की व्याख्या श्री रामचरितमानस में जब आप पढ़ेंगे तो इतनी विशद व्याख्या है, तो राम राज नहीं, हाँ, उनको आदर्श मान करके उनके रास्ते पर चला जा सकता है, चलने का प्रयास किया चल रही है योगी सरकार। अब ये उनसे पूछिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपने कहा कि राम राज, हम कहें राम राज तो सिर्फ भगवान श्री राम ही ला सकते। उनके आदर्शों पर चल रही है योगी सरकार। हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए चलने का। जनसत्ता दल का गठन हुआ लखनऊ में एक भव्य रैली के माध्यम से, जिसमें हमारे अलीगढ़ के भी बहुत से सम्मानित साथी सम्मिलित रहे, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से कोविड की चपेट में पूरा विश्व ही आ गया था। अब जब उससे निजात मिली है तो अपने सम्मानित पदाधिकारियों से मिलने, जनता का आशीर्वाद जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के लिए लेने के लिए और आप सभी लोगों से भेंट करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्राएं निकल रही हैं। ये तीसरी यात्रा है जिसका आज दूसरा दिन है, आगरा से आरंभ होकर के नोएडा तक। इसका मकसद क्या है? हमने बताया ना कि सभी सम्मानित पदाधिकारियों, समर्थकों से मिलना, उनकी राय जानना, उनसे भेंट करना और सम्मानित जनता से जनसत्ता दल प्रत्याशी के पक्ष में आशीर्वाद लेना। यूपी में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? योगी जी की सरकार चल रही है, पहले भी सरकार उसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो प्रश्न आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से करें वो एक अलग विषय हुआ, हमसे आप जनसत्ता दल के विषय में जो प्रश्न करेंगे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सर क्या स्थिति है इस वक्त? कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में नहीं है। जब जिन मामलों में खेदजनक है, बढ़ती हुई महंगाई और घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं, चाहे वो सरसों का तेल हो, कड़वा तेल हो, या कई चीजें हैं जिनमें आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों से असली किसान, मतलब जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सर, किसके साथ? गठबंधन के साथ अभी तक कोई वार्ता किसी से नहीं हुई है। अभी हम पहले अपना स्ट्रक्चर मजबूत, जो कि कोविड के कारण दौड़े नहीं हो पाए थे, जनसंपर्क नहीं हो पाया था, तो प्राथमिकता अभी हमको जनसत्ता दल के ढांचे को मजबूत करने की है और संगठनात्मक संरचना इसकी मजबूत करने की। आपने बसपा की सरकार भी देखी, सपा की सरकार भी देखी, योगी जी की सरकार भी देखी। साहब 28 वर्ष हो गए, सारी सरकारें देख ली। तो क्या लग रहा है योगी जी की सरकार में कुछ अलग आपको कुछ दिख रहा है या पहले जैसी सरकार? नहीं, देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत योगी जी महाराज की बात है, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो सांसद नहीं थे, तब से उनसे परिचित, और वो गोरखनाथ पीठाधीश्वर, तो उस पीठ से हमारा पुश्तों पुराना नाता है, तो हमारे लिए वो पीठाधीश्वर। सर, एक यूपी के मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आम आदमी नहीं है, वो भगवान के समान है, तो क्या कहें? पता नहीं साहब, ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं, जिनने कहा उनसे पूछिए, वही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।